हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों को। वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज की वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा कि आप टेक्नो गेमर का कासल कैसे बना सकते हैं एकदम आसानी से। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन उसमें बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि ये मैंने भी ज़्यादा फास्ट स्पीड में कासल बनाया है। तो इसमें मैं एकदम आराम से आपको बताऊंगा कि टेक्नो गेमर का कैसे आप कैसे बना सकते हैं। तो यार टेक्नो गेमर का कासल बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं इसमें ईजी स्टेप्स बता दूंगा कि आप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप जो पिक्चर में देख पा रहे हो, ये पूरा बेस है। तो ये सबसे पहले आपको बना लेना है, एकदम सेम टू सेम जो मैंने पिक्चर में दे रखा है उसको पहले आप बना लीजिए। अब देखो मैंने बना रखा है, आप ऐसे ही आपको भी बना लेना। अब जहाँ जहाँ आपको ब्लैक स्टोन्स दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर एक एक ब्लैक स्टोन ब्रेक की लेयर और लगा देनी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ वहाँ एक एक ब्लैक स्टोन की ब्रेक की लेयर और लगा देनी है इसके ऊपर। अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर जो सिंपल स्टोन ब्रिक्स हैं उसके ऊपर एक स्टोन ब्रिक्स की लेयर लगा दो। जैसे ब्लैक स्टोन ब्रिक्स के ऊपर ब्लैक स्टोन की लेयर लगे, ऐसे सिंपल की स्टोन ब्रिक के ऊपर स्टोन ब्रिक की लेयर लगा दो एक और। अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि पूरे बस ये दोनों साइड साइड वाले रूम छोड़कर पूरे में 6-6 ब्लॉक्स और लगा देने हैं। पूरी जितनी भी ये बाउंड्री है पूरे में 6-6 ब्लॉक्स लगा देने हैं रूम को छोड़ के। अब वो करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा पूरे कैसल की बाउंड्री। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक स्टोन के बीच में छोटी सी बाउंड्री दिख रही है इस पर 4-4 ब्लैक स्टोन ब्रिक्स और लगा देनी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ पूरी लाइन में आपको वैसी ब्लैक स्टोन ब्रिक्स की बाउंड्री लगा देनी है 4-4। उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, कासल के जो पीछे वाले डोंगर हैं वो उठ के वहाँ ब्लैक स्टोन ब्रिक्स लगा देनी है। ये वाली पूरी लाइन उठा के यहाँ पे ब्लैक स्टोन ब्रिक्स, और ऐसा ही दूसरी साइड भी करना है ऐसे ही। अब ये दोनों साइड हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस वाले टावर से लेके उस वाले टावर तक जितने भी स्टोन ब्रिक्स हैं उसके ऊपर एक ब्लैक स्टोन ब्रिक्स की लेयर लगा देनी है। अब उसके बाद कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको पूरी छत कवर कर लेनी है। ब्लैक स्टोन जो ब्रिक है उसके नीचे वाले ब्लॉक से पूरी छत बना लेनी है। अब पूरी छत पर स्टोन ब्रिक्स लगाने के बाद कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा। पूरी जो मैंने छत है वो पूरी कवर कर दी कासल की। तो अब कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा करने के बाद। अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर से 2 ब्लॉक्स छोड़ के, बाउंड्री के ऊपर से 2 ब्लॉक्स छोड़ के ये तीसरे ब्लॉक को पूरे कासल से हटा देना है। कुछ ऐसा लग रहा होगा। अब यहाँ पे लगा देंगे नेदर ब्रिक्स पूरे में, जितने भी उठाए हैं ब्लॉक्स उतने में। इतना होने के बाद आपको अंदर जो वाली ब्लैक स्टोन बाउंड्री है वहाँ पे भी यही वाले ब्लॉक्स लगा देने हैं। अभी आपको अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लगा दें। अब उसके बाद ये जो आगे वाले हैं ब्लॉक्स हैं थोड़े से आप इनको उठा सकते हो चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे अब स्टेयर्स बनानी है। तो टावर से कुछ ब्लैक स्टोन ब्रिक्स की लाइन ऐसे लानी है आपको, और यहाँ पे एक लगाना है। अब यहाँ पे 4 स्टोन ब्रिक्स लगानी है, 1 2 3। अब आपको इसको 7 ब्लॉक पीछे लाना है, 3 4 5 6 7, और ऐसे पूरे को कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और यही सेम चीज़ आपको राइट साइड भी करनी है, मतलब दूसरी साइड भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम करना है। ये करने के बाद देखो आपको लेफ्ट साइड बनानी है सीढ़ियाँ, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ जो ब्लॉक्स हैं उनकी जगह ये नेदर की ब्रिक लगा सकते हो आप। देखो अब ये करने के बाद आपको सीढ़ियाँ बनानी है, तो उसके लिए ब्लैक स्टोन के एक ब्लॉक छोड़ के ऐसे सीढ़ियाँ, एक फिर इसके सामने, फिर इस वाले ब्लॉक को उठा देते हैं, फिर नीचे, और ऐसी आपको सीढ़ियाँ बनानी है। और 2 ब्लॉक के गैप में दूसरी तरफ भी बना लेनी है। अब यहाँ पे कम से कम 6 सीढ़ियाँ आपको लगानी है नीचे, 6 ब्लॉक्स तक आपको नीचे ले जाना है। ये छठवे के जो राइट साइड वाली नेदर ब्रिक है उसको ज़मीन से टच करना है, और जो लेफ्ट साइड वाली है उसको साइड तक लेके आना है और घुमा के नीचे ले आना है। इसके सामने ये स्टेयर्स लगा देते हैं, और एक इसके नीचे भी लगा देते हैं। नेदर ब्रिक को यहीं घुमा के लाना है, ज़मीन से टच करना है। इतना करने के बाद यही सेम चीज़ जो है आपको राइट साइड भी करनी है, मतलब दूसरी साइड भी सेम टू सेम स्टेयर्स बना लेनी है आपको। अब देखो दोनों साइड ये हो गई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक स्टोन ब्रिक की एक पूरी लेयर बनाने दी है अंदर तक, और कासल की इस वाली लाइन तक या इस पर स्टेयर्स लगा देनी है। अब देखो कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको पूरा कवर करने के बाद। अब आपको बनाना है सेंसर डोर। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बना सकते हो। अब देखो सेंसर डोर मेरा पूरा बन गया है। अब मैं ऐसे काम करता है, अब बाहर से भी काम करता है और ये अंदर से भी काम करता है। अब इतना होने के बाद आपका जो टावर है वहाँ 2 स्टोन ब्रिक्स की 2 लेयर लगा देनी है। वो लगाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर पूरे नेदर रैक लगाना है, नेदर रैक से पूरा कवर कर देना है। अब ऐसा दिख रहा होगा। आपको ये कोने कोने वाले जो चारों कोने से उठा देना है। अब आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। अब एक एक ब्लॉक के गैप में आपको यहाँ एक और ब्लैक स्टोन ब्रिक ऊपर रख देनी है, इससे थोड़ी कासल वाली फीलिंग आए। और फिर बाद में आप अपने हिसाब से इसको जैसे भी एडिट करना चाहो कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद
दोनों में यही करना है। अब एक साइड जाके 2 ब्लॉक उठाओ और यहाँ पे गेट लगा दो। गेट लगाने के बाद ऊपर जाओ और जो बीच वाला नेदर है का ब्लॉक है उसको उठा दो और सबसे नीचे जाके पॉलिश्ड बेसॉल्ट ऊपर तक ले जाओ। और इसका जो नीचे का ग्राउंड है उसको भी पॉलिश बेसॉल्ट से ही कवर कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ। और ये जो सामने लाइन है, इस लाइन पर लेडर्स लगा दो ऊपर तक, जिससे हम ऊपर और नीचे जा सके आराम से। अब उतना होने के बाद बीच से 1-2 ब्लॉक्स उठा के वहाँ ये ग्लास लगा सकते हो आप अगर चाहो तो। और ऐसा ही दूसरी साइड भी करना है, सेम टू सेम टावर पर। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों टावर कंप्लीट हो गए। अब कासल के अंदर जाओ और यहाँ पे 3 ब्लॉक के गैप में थोड़ी सी जगह उठा दो। और जगह उठा के अब यहाँ पे आप बना लो, गेट्स बना लो यहाँ पे। और दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन में एक गेट बना लो, लेफ्ट साइड में भी। और ये जो रूम के अंदर की ज़मीन है वो एकदम उठा दो और यहाँ स्टोन ब्रिक्स लगानी है पूरे रूम में, तो कुछ लगेगा आपको उसको, ये ऐसा। अब इतना होने के बाद गेट से 1 ब्लॉक के गैप में आपको फेंस लगानी है, ऐसे 4 फेंस। और उसके अब फिर आपको लगाने स्टोन स्लैब्स यहाँ पे 1-2। अब इस पर रखनी है चेस्ट, फिर यहाँ पे लगानी है स्टोन स्लैब, यहाँ पे नहीं, एक ऊपर, और उस पर भी रख देनी है चेस्ट। और ऐसा ही दूसरे कोने तक आपको करना है, सेम टू सेम दूसरे गेट के कोने तक। अब ये करने के बाद आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा, पूरी चेस्ट। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी आप अपने हिसाब से ऐसी भी लाइटिंग चाहो वैसी लाइटिंग लगा सकते हो, जिससे अंधेरा ना दिखे आपको पूरे कासल में। वो करने के बाद आपको जाना है लेफ्ट साइड और यहाँ पे लगाना है बेड लगाने के बाद यहाँ पे बुक शेल्फ लेनी है आपको और ऐसी डिज़ाइन में लगानी है जैसी टेक्नो गेमर ने लगाई है, यानी जैसी मैं लगा रहा हूँ उसी सेम टू सेम डिज़ाइन में आपको लगानी है बुक शेल्फ। और उसके बाद रख देने एन्चेंटमेंट टेबल यहाँ पे। अब इतना होने के बाद आपको आना है लेफ्ट साइड और 2 क्राफ्टिंग टेबल के साइड में 4 फर्नेस, एक साइड में 4 फर्नेस दूसरी साइड में लगाने हैं। उसके ऊपर स्टोन स्लैब्स और फर्नेस के ऊपर भी स्टोन स्लैब्स। और स्टोन स्लैब्स पे आपको लगानी है चेस्ट, रखनी है जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे ही सेम है। अब पीछे से बाहर निकलने के लिए आपको बनाने हैं गेट, तो थोड़ी सी जगह साफ करके जैसे पीछे गेट बने, मतलब आने के लिए जैसे गेट बने वैसे ही सेम टू सेम दोनों साइड ऐसे गेट बनाने हैं जैसे मैंने बनाए, बिल्कुल उसी डिज़ाइन में। अब इतना होने के बाद देखो, अब है मेन जो बड़ा वाला रूम है उसकी, तो आप ज़मीन जैसा बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। तो मैं तो सेम टू सेम टेक्नो गेमर वाली स्टाइल से बनाऊंगा, तो देख सकते हो आप मैंने बिल्कुल सेम टू सेम टेक्नो गेमर वाली स्टाइल से बना लिया। अब है थ्रोन की बारी। तो थ्रोन के लिए जैसे मैं बना रहा हूँ थ्रोन वैसे ही आपको बनाना है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप वैसे ही देख के एकदम सेम टू सेम थ्रोन बना लेना है आपको भी, जैसे मैंने बनाया। अब थ्रोन बन गया। अब सेंसर आपको क्या करना है, सेंसर डोर से 8 ब्लॉक का गैप ले लेना है और फिर ऊपर 1 ब्लॉक उठा देना है। 8 ब्लॉक का गैप लेने के बाद यहाँ से ब्लॉक उठा दिया और यहीं से एक पूरी लाइन बनानी है, मतलब 8 बाय 8 का एक पूरे स्क्वायर छत से जो है उठा देना है, आपको रिमूव कर देना है। अब करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा होगा। अब इससे 1 ब्लॉक पहले आना है, मतलब ऐसे। अब ये पूरा कवर कर देना है ऐसे ही, 1 ब्लॉक पहले पूरी स्क्वायर को, तो मतलब 6 बाय 6 का स्क्वायर बना लेना है इसके ऊपर। अब 6 बाय 6 का स्क्वायर बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। अब क्या करना है, आपके इसके ऊपर एक और स्टोन ब्रिक्स की लेयर लगा देनी है। अब आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, उसके बीच में ग्लास भी लगाने हैं। अब 4 ब्लॉक का ऊपर गैप लेके बिल्कुल सेम टू सेम जैसे नीचे बनाया वैसे ऊपर भी सेम टू सेम डिज़ाइन बना लेनी है। अब उसके बाद कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। अब क्या करना है, साइड साइड से ये पूरा कवर कर देना है, जिससे ये अंदर एक रूम बन जाएगा। लेकिन उससे पहले वहाँ तक जाने के लिए स्टेयर्स लगा देनी है। पहले स्टोन स्लैब, पहले स्टोन की से स्टेयर्स, फिर सैंडस्टोन की स्टेयर्स, ये कनेक्ट कर देनी है पूरी एंड तक। जहाँ मेरा ग्रास लगाया वहाँ तक इसको कनेक्ट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और अब यहाँ लगा देनी है स्टोन स्टेयर्स। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको पूरी साइड से कवर कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो
जिससे ये रूम लगने लगे थोड़ा थोड़ा। कवर करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब ये जो थोड़ा सा इसको आगे लेके आना है ऐसे। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे लगाने हैं 2 गेट, और फिर 2 गेट लगाने के बाद आपको लगानी है प्रेशर प्लेट। यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगा दो। अब ये रूम का जितना भी काम है वो खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इस थोड़ी सी स्टोन ब्रिक्स लगा देनी है यहाँ पे। स्टोन ब्रिक्स लगाने के बाद आपको यहाँ जैसे सीढ़ियों पे ये नेदर ब्रिक लगाई थी, वैसे ही यहाँ भी नेदर ब्रिक लगा देनी है। अब नेदर ब्रिक लगाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको। अब इसका पूरा काम हो गया। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड जाके वॉच टावर से 14 ब्लॉक्स गैप लेना है, और 14th ब्लॉक पे एक स्टोन ब्रिक लगा देनी है, और उससे 9 ब्लॉक्स की एक लाइन बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ। और फिर ब्लैक स्टोन से 2 ब्लॉक पहले से ये स्टोन ब्रिक्स लानी है और इससे कनेक्ट करनी है ऐसे, और इसको आगे लेके आना है। और दूसरी साइड भी ऐसे ही पुल बना लेना जैसा बनाया है मैंने। अब इसमें पूरे में पानी पानी कर देना है, जिससे थोड़ा स्विमिंग पूल लगे। अब स्विमिंग पूल बनने के बाद आपको क्या करना है, एक ब्लॉक पहले स्टोन ब्रिक से 1 ब्लॉक पहले यहाँ पे अब स्टेयर्स बना लेनी है ऊपर तक, और इस ब्लॉक को भी तोड़ के यहाँ पे स्टेयर्स लगा देनी है। अब आपको स्टेयर्स कुछ ऐसे लगेंगे जिससे आप स्विमिंग पूल से ऊपर चढ़ सकते हो, और ऐसा ही सेम टू सेम दूसरी साइड भी आपको स्टेयर्स बनानी है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। ये जितनी भी छत है उसको एक्सटेंड कर देना है। तो एक्सटेंड करने के बाद आपको कुछ ऐसी लग रही होगी। अब यहाँ फेंस लगा देनी है इसके कोने कोने पे। तो फेंस लगाने के बाद आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। अब आपको नीचे क्या करना है, 4x4 का एक स्क्वायर बना लेना ऐसा, और ऊपर से ऐसे ही ब्लॉक्स उठा देने हैं। अब ऊपर जाके एक लाइन बनानी है, और दूसरी साइड में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा करना है, और यहाँ से भी ब्लॉक्स उठाने हैं। ब्लॉक्स उठाने के बाद इसमें पूरा पानी पानी कर देना है, पूरे में पानी फैला देना है। और पानी फैलाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लगा देनी है स्टेयर्स लगाने के बाद आपको एक नेदर पोर्टल बना लेना है, फिर उसको जला देना है। और अब इसको कर देना फैन से कवर कर देना हर साइड से। तो फैन से कवर करने के बाद आपको कुछ दिख रहा होगा ऐसा। अब आपको पीछे जाके एक बीकन बना लेना पूरा। तो आपको कुछ बीकन ऐसे बना लेना जैसे मैंने बनाया, वैसे ही सेम टू सेम। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 रूम्स है ना, ब्लैक स्टोन के ऊपर आपको 4 स्टोन ब्रिक्स लगा देनी है पूरे दोनों रूम्स में। अब ये करने के बाद आपको जो टॉप वाले ब्रिक है उसको उठा के नेदर ब्रिक लगा देनी है, टॉप वाली लेयर। अब वो करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के आपको ये छत बना लेनी है 2-2 ब्लॉक की, मतलब 2-2 ब्लॉक कॉर्नर से पूरा छत कवर कर देनी है। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। वो करने के बाद अब आपको नीचे जाके कनेक्ट कर देना कासल से, और आपको एंट्री गेट बना लेना है। आपको एंट्री गेट बनाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा होगा। और यही सेम टू सेम आपको दूसरी साइड भी कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपको गेट भी बना लेना है अंदर बाहर जाने का रूम से, ऐसा ही इस साइड भी। अब देखो दोनों साइड ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक साइड जाना है ऊपर छत पे, और 8 स्टोन ब्रिक्स लगा लेनी है की लेयर लगा देनी है एकदम जैसे मैं लगा रहा हूँ, वैसे आपको 8 स्टोन ब्रिक्स की एक लेयर लगा देनी है ऊपर से रूम कवर करते हुए। अब ये देखो ऐसे कर दिए मैंने दोनों रूम। अब क्या करना है, नीचे के जो 2 स्टोन ब्रिक्स हैं उनको उठाना है, और यहाँ पर ब्लैक स्टोन ब्रिक्स लगा देनी है पूरे दोनों साइड रूम्स में। अब वो करने के बाद आपको लग रहा होगा कुछ ऐसा। अब क्या करना है, 2 ब्लॉक्स के गैप में यहाँ पे खिड़कियाँ लगा देनी है, खिड़कियाँ बनानी है 2 ब्लॉक्स तोड़ के। अब आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा। ऐसा ही सेम टू सेम हर 3 साइड करना है, और ये 3 साइड करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब ऊपर से ये रेड नेदर ब्रिक से कवर कर देनी है पूरी छत। वो करने के बाद आपको छत दिख रही होगी कुछ ऐसी। अब यहाँ ब्लैक स्टोन ब्रिक्स लगा देनी है पूरी छत की बाउंड्री पर। अब वो करने के बाद आपको लग रहा होगा कुछ ऐसा दिख रहा होगा कैसल। अब एक स्टोन के गैप में यहाँ पे स्टोन ब्रिक लगा देनी है ब्लैक। अब ऐसा आपका रूम बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वाली साइड पर जाना है, और ब्लॉक्स उठा के जैसे हर तरफ गेट बनाए वैसे ही गेट बना लेना सेम डिज़ाइन में। तो आपको कुछ ऐसा गेट दिख रहा होगा। अब सेम टू सेम यही चीज़ जो राइट वाला रूम है उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम यही करना है जो लेफ्ट वाले में किया है। तो सेम टू सेम वैसे ही बना लेना। अब आपको कुछ ऐसा दिख रहे होंगे दोनों रूम। अब जो आपको आखिरी काम करना है वो करना है कि इन रूम्स का जो फ्रंट वाले जगह से थोड़े से ब्लॉक्स उठा देने ऐसे, और अब यहाँ पे लगाने हैं गेट। अब गेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़े से और ब्लॉक्स उठा देने, और सामने थोड़ी स्टोन ब्रिक्स लेके आनी है सामने से। अब ये करने के बाद बाहर आ जाना है, और थोड़े से ब्लॉक्स उठा के एक स्टेयर टाइप बना देना है नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, और ये ऐसे यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ से भी जो पूरी डिज़ाइन है वो बना लेनी है जैसे कैसल की,
पूरे कैसल के गेट्स पर बनाई, वैसे ही भी इसी गेट पर भी वैसी डिज़ाइन बना लेनी है। अब डिज़ाइन बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा लग रहा हो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट्स लगाने हैं और प्रेशर प्लेट भी लगा लेनी है गेट्स के लिए, और उस साइड जाके बटन लगा देने गेट्स के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। और ऐसे ही सेम डिज़ाइन आपको दूसरी साइड भी कर लेनी है। अब आपका पूरा ये लेफ्ट वाला रूम जो है पूरा हो गया, और ऐसे ही सेम जो है आपको राइट वाले रूम के लिए भी गेट बना लेना है, ऐसे ही सेम टू सेम। तो वो बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे असल के फ्रंट से एक स्टोन ब्रिक की लाइन बनानी है और वो दूसरी लाइन से कनेक्ट कर देनी है ऐसे। अब ऐसे बनाने के बाद बीच में स्टेप्स लगा देनी है, और ये जो होल है इसमें पानी भर देना है। तो आपका जितना भी काम है वो फिनिश हो गया, और पूरा जो टेक्निकल का कासल है वो पूरा बन चुका है। और आप इसमें अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से एडिट कर सकते हैं इसमें। तो गाइस फाइनली ये पूरा कासल बन गया, और पूरा कासल देखो डिज़ाइन में कितना ज़्यादा मस्त लगता है। टेक्नो गेमर का जो कासल है वो बहुत ही ज़्यादा एपिक है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, देखने में एकदम रॉयल कासल लगता है। मैंने भी एकदम भाई बता दिया आपको, एकदम इजी स्टेप्स में समझा दिया है कि आप कैसे कासल बना सकते हो। ये तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए या ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वह आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।